हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज जैसा कि मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में कल बात किया था कि आज से मैं अपना पढ़ाई रिज्यूम फिर से स्टार्ट करूँगी अच्छे से फ्रेश तरीके से। तो मैंने किया है, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए मैंने कहा था कि मेरा रूटीन क्या होगा, कितने देर पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी। तो वही इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने कैसे अपना स्टार्ट किया है, किस तरीके से कर रही हूँ और स्पेशली मैं अभी किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं एग्ज़ाम का टारगेट अपना कौन-सा मैं लेके चल रही हूँ वो मैं बात करना चाहूँगी। तो मैं अभी 2 एग्ज़ाम को माइंड में रख के तैयारी करना स्टार्ट किया है मैंने। एक तो 71वीं बीपीएससी है, तो पहले भी मैंने बात किया था कि अभी मैं उसके मेंस पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि प्रीलिम्स लास्ट में करके भी हो जाता है। और दूसरा एक बिहार दरोगा तो रहेगा ही, क्योंकि बट उसमें मैं टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, बट मैं अभी नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक तो मैंने बहुत बार दिया हुआ है और हो जाता है। तो प्रीलिम्स मैं इस लेवल पे शायद हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस तो मेरा हो जाएगा। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों को लग सकता है, लोग कमेंट में बोल भी सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बार बार आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और तो फिर आइडिया रहता है, हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप का आएगा और यहाँ से पढ़ लेंगे, एक बार लास्ट में भी रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। बट मेन दिक्कत वहाँ मेरिट की आती है, तो इस बार मैं उसके लिए काम करूँगी थोड़ा। तो इसलिए मॉक टेस्ट पे नहीं जाके मैं उसके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख के और कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ रही हैं उन पे मैं काम करूँगी। तो उसी के लिए मैंने करना शुरू भी किया है कि किस तरीके से करें कि लास्ट में मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़े कि मेरिट बनेगा या नहीं बने, मतलब स्कोर इतना अच्छा होना चाहिए कि डाउट नहीं रहे मन में। इस बार मैं वैसे ही करूँगी और 71वीं बीपीएससी ऑफ कोर्स वो तो करना ही है, क्योंकि उसमें भी जो मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा करना चाहिए था वो मैं इस बार अभी से करना स्टार्ट किया है मैंने। हालांकि मैं संडे को नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन इतना बीच में ब्रेक हो गया कि लगा कि नहीं आज ही स्टार्ट करना चाहिए, कि ज़्यादा देर करना भी होता है कि बाद में फिर स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, बहुत बार पढ़ाई और डिले होते जाता है और बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसका नुकसान भी हो जाता है। तो देखिए, आज मैं 8 घंटे का स्लॉट मैं जनरली मतलब 8 घंटे पढ़ती हूँ एवरेज हर दिन का। तो इसको इस बार मैं थोड़ा बढ़ाऊँगी धीरे धीरे करके। मैं इस वीक के लास्ट तक सैटरडे तक उसको 10 घंटे करूँगी, क्योंकि थोड़ा शायद कम रह जा रहा है मेरा, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह हो सकता है मैं मतलब वैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है चीज़ों को याद रखने के लिए, समझने के लिए। तो हो सकता है जो बाकी लोग जो ब्रिलियंट टाइप के होते हैं वो 5 घंटे या 4 घंटे में करें, वो मुझे थोड़ा 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैं इसलिए उसको बढ़ा के 10 घंटे तक अब इस बार ले जाऊँगी। और संडे को मैं नहीं पढ़ती हूँ, संडे को मैं ब्रेक लेती हूँ, तो वो मैं अभी भी करूँगी। तो मैं 8 घंटे को 3 स्लॉट में या 4 स्लॉट में करती हूँ, 2-2 घंटे का स्लॉट करके। सवेरे से कभी भी, जैसे किसी दिन सवेरे ऐसा भी, ये टाइमिंग मेरा स्ट्रिक्टली नहीं हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है कि इस टाइम में ही पढ़ना है। कभी सुबह मैं जल्दी जग गई तो सुबह जल्दी कर लेती हूँ, या फिर जैसे अगर 5 बजे जगे तो 5 बजे थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद, या फिर कभी-कभी होता है ऐसे ही आँख पे पानी मार के पढ़ने बैठ गए, क्योंकि सवेरे का जो टाइम होता है ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुझे वही लगता है कि सवेरे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, मतलब जो चीज़ पढ़ो वो सबसे ज़्यादा दिमाग में जाता है। तो मुझे जो चीज़ टफ़ लगता है ना, जैसे लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले मैं बता दूँ कि जैसे 4 स्लॉट मैंने लिया 8 घंटे के लिए। तो 4 स्लॉट में मैं, बहुत लोग होता है कि कुछ लोग होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ने का कोशिश करते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ सकती। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ के मैं बोर हो जाती हूँ, मतलब लगता है कि चेंज करो या फिर रख दो। तो मैं 3 सब्जेक्ट जनरली पढ़ती हूँ एक दिन में। तो इस बार भी मैं वैसे ही करूँगी। ये 3 स्लॉट मेरा, जो 4 स्लॉट जो होगा वो सवेरे मैं सबसे ज़्यादा ऐसे करती हूँ कि सवेरे जो सब्जेक्ट मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं कि साइंस ले लिए, या फिर मैथ्स अगर मुझे पढ़ना है सीसैट के लिए भी, या फिर अगर डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है इसमें। तो जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना रहे या फिर मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है पढ़ना, उनको मैं सवेरे रखती हूँ। तो सवेरे क्योंकि वो प्रोडक्टिव टाइम होता है तो उसमें दिमाग लगता है, तो वो मेरा जल्दी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होते जाता है ना,
तो मेरा प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होते जाता है। तो लास्ट में मैं उन सब्जेक्ट्स को रखती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, जिसमें मैं दिमाग ना भी लगाऊँ तो अच्छे से मेरा पढ़ाई हो जाए। तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने स्टार्ट किया है, तो क्योंकि बहुत दिन हो गया था तो अभी मुझे लगा थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है, तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया है। क्योंकि पॉलिटी मैंने इतने बार पढ़ लिया है ना कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बार मैंने इसी को पढ़ा है। तो मुझे यहाँ दिमाग भी नहीं लगाना होता है, याद भी रहता है सब चीज़, तो एक बार रिवीजन करो हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया है। तो यही लक्ष्मीकांत मैंने सबसे ज़्यादा यही पढ़ा है। तो मैं सोर्स नहीं चेंज करती अपना, क्या चेंज करूँ। अब नया संस्करण भी इसका आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है अपडेट कर लेते हैं खुद की कॉपी में, तो बुक क्या चेंज करना। तो आप लोग का जो सोर्स होगा तो आप लोग उसे पढ़ते ही होंगे। मैंने इसको ज़्यादा बार पढ़ा है इसलिए मैं इसे पढ़ती हूँ। आज मैंने इसका 3 चैप्टर पढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये पहला जो चैप्टर है ना, तीनों चैप्टर में आप जब देखेंगे, पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें 1773 के एक्ट से लेके 1947 के एक्ट तक का मतलब दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के लिए भी, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही बिहार दरोगा के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें से एक क्वेश्चन होता ही होता है। मैंने जो पॉलिटी का अलग से बिहार दरोगा के लिए वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही, 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये लोग, अगर आप लोग भी पढ़िएगा ना, तो इसको अच्छे से थोड़ा कर लेना। इसके बाद संविधान का निर्माण, और उसके बाद 3rd चैप्टर जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये तीनों मैंने आज पढ़ा। इसके अलावा मैंने लूसेंट का, क्योंकि मुझे बीपीएससी का प्रीलिम्स भी अगर अगस्त में होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके मेंस तो फोकस करना ही है, बट थोड़ा मैं ये ऑब्जेक्टिव वाला भी करते चलूँगी, ताकि बिहार दरोगा आ जाए तो वो, और बीपीएससी का प्रीलिम्स मेरा लास्ट में बर्डन नहीं पड़े कि बहुत जल्दी जल्दी करना पड़े, क्योंकि वैसे मतलब अच्छे से इंसान कर नहीं पाता है। तो इसलिए इसमें से मैंने 10 पेज कर लिया है। मैं सब्जेक्ट वाइज इसको नहीं करूँगी, इस पर नया वाला पहले भी मैंने स्टार्ट किया था। कुछ दिन पहले जब मैं बिहार दरोगा का टारगेट वीडियो अपलोड कर रही थी, तो उस टाइम मैं अपना जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी टारगेट का, उस टाइम मैं भी कर रही थी। तो बट बीच में छूट गया, मेरा मेंस आ गया। तो अब मैं स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करके, इसको सब्जेक्ट वाइज ना करके मैं पेज वाइज करूँगी। अभी तो 10 पेज मैंने पढ़ा, उसके बाद आज इसके अलावा मैंने बस हिंदी साहित्य का अपना पढ़ा है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हिंदी साहित्य लास्ट में मुझे नहीं, मेरा मन कर रहा था पढ़ने का। तो मेरा ऑप्शनल भी है, तो मुझे वो पढ़ना ही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो जून का महीना है, जून में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी रिवीजन। तो यही है। उसके बाद इसमें मैंने कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत, उसके बाद मन नहीं किया तो अभी मैंने छोड़ दिया है। रात में मैं थोड़ा बहुत पढ़ूँगी। तो वो ये बुक है, मतलब मान सकते हैं ये नाटक है हिंदी साहित्य का। बहुत मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब मैं तब पढ़ती हूँ कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है। कि 2 फ़ायदा होता है, एक तो मेरा मन भी अच्छा भी लगता है पढ़ने में, और दूसरा है कि सिलेबस में है तो कंप्लीट भी हो जाएगा। ये 3 चीज़ें मैंने पढ़ी, और इसी के साथ हो गया आज का मेरा। आज मैं इसके बाद थोड़ा-सा इसमें से पढ़ूँगी, क्योंकि आप जब उपन्यास या कहानी कुछ ऐसा पढ़ रहे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चल रहा होता है। तो शाम में मेरा मन नहीं करेगा, मुझे पता है कि अब मेरा मन नहीं करेगा आज, क्योंकि इतने दिन बाद तो स्टार्ट किया है, 10 दिन 12 दिन तो हो ही गया लगभग। तो इसलिए मैं यहीं पढ़ लूँगी। और उसके बाद फिर कल मंडे है, मैंने पूरा अपना शेड्यूल बना रखा है मुझे कैसे क्या पढ़ना है। मिनिमम 8 घंटे तो रहेगा ही। कल से करंट अफेयर का भी मैं एक ऐड करूँगी, और आर्टिकल मैं सुनती हूँ। उसके अलावा मैगज़ीन इस महीने से नहीं करके मैं नेक्स्ट मंथ से करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा इस महीने में न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा। और आप लोग अगर जो बिहार दरोगा वाले हैं, तो उनको मैं, अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बिहार दरोगा के लिए मैं स्पेशली जो अलग से कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरा रूटीन यही है, 2 ही टारगेट, मतलब एक मेनली 71वीं बीपीएससी, और बिहार दरोगा का मैं साथ में थोड़ा थोड़ा करते चल रही हूँ। तो यही 2 टारगेट है, और बाकी जो भी आपको लोगों को लगे कि मुझे करना चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी करना चाहें अगर मेरे साथ, तो कमेंट में बताइएगा। मैं अलग से टारगेट पोस्ट करके, जैसे भी होगा अपना मॉर्निंग में शेयर करके आप लोग करूँगी, तो आप लोग भी साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। यही सब था, बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।